प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल लव ऑफ गॉड पर। अगर आप आज पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो हेलो दोस्तों, आज फिर मैं आपके बीच में आ चुका हूं एक नए विषय के साथ। और आज का विषय जो मैंने लिया है, एक अच्छे मनुष्य और एक दुष्ट मनुष्य, यानी धर्मी मनुष्य और दुष्ट मनुष्य का क्या गुण होता है, उसको आप कैसे समझ सकते हैं, उनके क्या क्या लक्षण हैं, इसके बारे में हम आज बातचीत करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं जो भी विषय चुनता हूं वो बाइबल से लेता हूं। तो आज का वचन भी मैंने बाइबल से ही चुना है, और ये वचन मैंने चुना है भजन संहिता पहला अध्याय का 6 पद, 1 से लेकर 6 पद तक है। तो आज हम लोग सीखेंगे। चलिए चलते हैं बिना देर किए वचन की ओर। तो दोस्तों, भजन संहिता पहला अध्याय का पहला वचन इस प्रकार से लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो बहुत स्पष्ट है धर्मी मनुष्य का गुण कैसा यहाँ बताया जा रहा है। तो धर्मी मनुष्य का गुण ऐसे बताया जा रहा है कि ऐसे मनुष्य जो बुरी बातों में चलते हैं, जो बुरी बातों में अपना ध्यान लगाते हैं, मन लगाते हैं, वैसे लोगों के साथ वो नहीं रहता है, न उनके रास्ते पे चलने का प्रयास करता है। और जो मनुष्य दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, ठट्ठा करते हैं, जो उनकी बुराई करते हैं, वैसे लोगों के संगत में भी वो नहीं रहता है। ये धर्मी मनुष्य का लक्षण है। दूसरे वचन में चलते हैं, और दूसरा वचन इस प्रकार से लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। और धर्मी मनुष्य का गुण जो है वो यहाँ लिखा है कि ऐसा मनुष्य परमेश्वर का खोजी होता है, परमेश्वर की बातों में मन लगाता है, परमेश्वर की भक्ति करता है, और परमेश्वर की हर बात में अपना मन तन शरीर सब लगाता है और अपना कर्म को करता है। तीसरे वचन की ओर चलते हैं, और तीसरा वचन इस प्रकार से लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। तो लिखा है कि धर्मी मनुष्य से ऐसा मनुष्य है, उसका तुलना किया गया है उस वृक्ष के समान जो पानी के किनारे लगाया गया है। यहाँ नाली का मतलब है, नाली में हमेशा पानी होता है, तो नाली को आप गलत तरीके से ना लें। कहने का अर्थ यह है कि ऐसा जगह वृक्ष लगाया गया जहाँ पानी का कभी कमी नहीं होता है। और उसका फल क्या होता है, जब उसका समय आता है फलने का, तो उस वृक्ष में फल लगता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और जो कुछ वो करता है उससे सफल होता है। तो अच्छे मनुष्य जो हैं, जो परमेश्वर के खोजी हैं, परमेश्वर की व्यवस्था पे मन लगाते हैं, परमेश्वर में दिन रात भक्ति करते हैं, वो ऐसे मनुष्य हैं जब वो उसके कारण पूरा समाज, पूरा घर, पूरा देश आशीषित होता है और लोग उससे लाभ उठाते हैं। और वो कभी भी हताश या निराश नहीं होता, वो हमेशा अपने कर्म में लगा रहता है, परमेश्वर को साक्षी मान वो अपना काम करता है, और उसका फल जो है पूरा समाज उसका फल को लाभ उठाते हैं। और चौथे वचन की ओर चलते हैं, और चौथे वचन में दुष्ट मनुष्य के बारे में लिखा है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूमि के समान होते जो वो उसे भूसी के समान होते जो पवन से उड़ाई जाती है। तो दुष्ट लोग के बारे में लिखा है कि वो धर्मी व्यक्ति के जैसा बिल्कुल नहीं होता है, वो अच्छे मनुष्य के जैसा नहीं होता है। वो ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे सारे मनुष्यों को फायदा हो सके, ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे पूरे समाज का उन्नति हो सके। वो ऐसा काम करता है जिससे सिर्फ उसका केवल अपना उन्नति होता है। और यहाँ लिखा है वो भूसी के समान है। भूसी मतलब धान का जो छिलका होता है, जिसको हम भूसी कहते हैं, उसके समान होता है। जैसे हवा, हल्का सा भी हवा आता है वो तुरंत उड़ जाता है। इसका मतलब वो स्थायी भी नहीं होता है, वो हमेशा बदलता रहता है। ये गुण बताया गया है। और 5वें पद में इस प्रकार से लिखा है, 5वां वचन की ओर चलते हैं, और यहाँ लिखा है, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेगा। तो दुष्ट लोग हैं, वो हमेशा अपने आप को परेशानी में डालते हैं, हमेशा किसी न किसी परेशानी मुसीबत में अपने आप को उलझा के रखते हैं, और अच्छे लोगों के साथ वो कभी नहीं ठहर पाएंगे, क्योंकि उनकी बातें उनको सुहाएगी नहीं, उनकी बातें उनको मन भावती नहीं लगेगी। और अब 6ठे वचन की ओर चलते हैं,
और छठा वचन इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि धर्मी मनुष्य का जो रास्ता है उसको परमेश्वर जानता है और उसको उसमें सफल करता है, लेकिन दुष्ट मनुष्य का जो रास्ता है परमेश्वर उसको आगे जाकर उसको नाश करता है, उसको नष्ट करता है, उसमें सफल नहीं होता, असफल होता है। तो दोस्तों, आज हम लोग सीख पाए कि एक धर्मी मनुष्य और एक दुष्ट मनुष्य का कैसा लक्षण होता है, उसका क्या गुण होता है। मैं आशा करता हूं कि आप इन बातों को सीखकर अपने जीवन को अच्छा कर सकेंगे, आशीषित कर सकेंगे, परमात्मा के नज़दीक अपने आप को लेके जा सकेंगे। तो आइए दोस्तों, अब प्रार्थना करता हूं। अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने इतना सुंदर वचन आज हमको सिखाया। धर्मी मनुष्य का क्या गुण है और दुष्ट मनुष्य का क्या गुण है, इन बातों को सिखाया। आपसे प्रार्थना करते हैं कि इन बातों को सीखकर परमेश्वर हम अपने जीवन को आपके नज़दीक, आपके मार्ग पे, आपके सद्कर्म पे हम लगा सके। और प्रार्थना करते हैं जितने लोग सुनते हैं उनका भी जीवन प्रभु आप सद्मार्ग पे लगे, वो भी अच्छे मनुष्य के कैटेगरी में खड़े हो सके, जिससे उनके कारण उनका परिवार, उनका समाज, उनका देश उन्नति का कारण हो सके। परमेश्वर प्रभु जी, सारा आदर महिमा इज्जत आपको देते हैं। विनती प्रार्थना आपके चरण में रखते हैं, मांगते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो दोस्तों, धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरा वीडियो पसंद करते हैं और इसे सुनते हैं। आशा है कि ये वचन जो मैं आपको सुनाता हूँ उससे आपका जीवन बदल सके। तो परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड